आप बिगिनर हैं, आज शुरू किए हैं ट्रेडिंग, शुरू करना चाहते हैं या 6 महीने पहले किए हैं लेकिन अनुभव के साथ नहीं किए हैं, तो कुछ अनुभव लेते रहिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सपायरी डे के बारे में बताने वाला हूं और चूंकि एक्सपायरी डे पे हमारे बहुत सारे बिगिनर्स भाई अपना पैसा नुकसान कर देते हैं, तो एक्सपायरी डे का नाफा और नुकसान दोनों में ज्यादा आपके साथ क्या होता है उस पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। और उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई बैंक निफ्टी में हमारे ट्रेडर्स काम करते हैं तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे बदल गया है। पहले 19 तारीख को होना था, अब 20 तारीख को हो गया। क्यों? वो इसलिए कुछ दिन त्योहार है, उस दिन गणेश पूजा है। तो आपको जान लेना चाहिए अगर एक्सपायरी के दिन कोई राष्ट्रीय छुट्टी आ जाती है, कोई त्योहार आ जाता है, तो एक्सपायरी डे को आगे या एक दिन पीछे कर दिया जाता है। इसीलिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो था 19 तारीख को, वो बदल करके 20 तारीख को हो गया। लेकिन दोस्तों, ये तो आम बात थी, इस पर मुझे आपको बताना क्या था और क्यों बताना था? इसमें कुछ रहस्य है जिसको आपको जानना चाहिए। आप बिगिनर हैं, आज शुरू किए हैं ट्रेडिंग, शुरू करना चाहते हैं या 6 महीने पहले किए हैं लेकिन अनुभव के साथ नहीं किए हैं, तो कुछ अनुभव लेते रहिए। अनुभव लेने से ही आपका जो है ना ट्रेडिंग करने की क्षमता बढ़ेगी। अनुभव नहीं होगा तो आप 1 साल का हो जाएंगे, 2 साल का हो जाएंगे, लेकिन आपका अनुभव जो है ना छोटा रहेगा, आपका ट्रेडिंग में बराबर नुकसान होगा। इसलिए अनुभव लेना जरूरी है। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप व्यू तो करते हैं, व्यू आता है आपका, आप देखते हैं वीडियो को, लेकिन छोड़ के देखते हैं, 1-2 मिनट देखते हैं, छोड़ देते हैं, उससे आपका अनुभव नहीं बढ़ेगा। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, बगैर स्किप किए हुए देखना चाहिए, तब आपका अनुभव बढ़ेगा, तब आपका ट्रेडिंग करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, अगर नए ट्रेडर हैं कोई तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जो इतना भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके पास जाता रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं एक्सपायरी की बात करता हूँ। तो दोस्तों, इंडेक्स में ऑप्शन में मंगलवार को एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, बुधवार को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है आपका निफ्टी का, और शुक्रवार को एक्सपायरी डेट है सेंसेक्स का। चारों के चारों दिन लगातार एक्सपायरी डे है। अब आपको फिर लगा होगा कि एक्सपायरी डे के बारे में आखिर में बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, आपको तो पता है। लेकिन दोस्तों, एक्सपायरी डे के बारे में इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ, एक्सपायरी डे ही है जो हमारे बिगिनर्स का सारा पैसा उड़ा के लेके चला जाता है। ये एक्सपायरी डे ही है कि हमारा ट्रेडर्स बिगिनर्स जीरो से हीरो बनना चाहता है। होता क्या है एक्सपायरी डे में? प्रीमियम 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये को हो जाता है। हमारे न्यू ट्रेडर्स बिगिनर्स क्या सोचते हैं, अरे यार प्रीमियम तो 7 रुपये का है, प्रीमियम तो 10 रुपये का है, ऐसा करो ना 200 लोट ले लो, 400 लोट ले लो, 600 लोट ले लो, 1000 लोट ले लो। अरे सस्ते में तो हो जाता है, 4-5 हजार में तो हो रहा है यार। देखो 1000 लोट हो रहा है, 1000 लोट हो रहा है, लग कितना रहा हमारा? 10,000 रुपये लग रहा है, 12,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है। मात्र 10-12 हजार में 1000 लोट में ले रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो डबल होगा। इसी चक्कर में लोग, हमारे ट्रेडर्स बिगिनर्स जो है ना, 1000 लोट ले लेते हैं, 500 लोट ले लेते हैं और जीरो से हीरो बनने के राह पे चल देते हैं। उनको अता पता तो है नहीं हमारे बिगिनर्स को कि हीरो काम से ही बनेगा, हीरो मेहनत से ही बनेगा। हीरो जो है ना जीरो से ऐसे नहीं बना जाता। लोट ले लिया, अनुभव है नहीं, कहाँ लेना है, क्या करना है, कहाँ एग्जिट होना, हमको कुछ नहीं पता, कब किस समय का प्रीमियम लेना है हमको कुछ नहीं पता, टाइम का नहीं पता, किस टाइम में हमको प्रीमियम लेना है, हीरो जीरो में ये सब कुछ नहीं पता। ले लिए, आप जीरो होके चले आए वापिस, सारे पैसे थे आपके सारे के सारे चले गए। तो हीरो जीरो में आप बिगिनर से रिक्वेस्ट है, हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नहीं पढ़ें, कभी भी हीरो जीरो का ट्रेड आप नहीं लें। एक्सपायरी डे में हीरो जीरो आपके घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। एक बात, उसका हीरो जीरो के दिन, आपका एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए जिसका एक्सपायरी आज है। मेरे हिसाब से
क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। अब होता क्या एक्सपायरी के डे, एक्सपायरी के दिन इतनी ज्यादा गति होती है प्राइस में, कैंडल में इतनी ज्यादा गति होती है कि 5 पॉइंट से 50 पॉइंट पे झटके में सेकंडों में चला जाता है, और 50 से 80 पे चला जाता है, 100 पे चला जाता है, और 100 से नीचे गिर करके कब जीरो होके रेड कैंडल बन जाता है, वो आप देखते रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या। सेकंडों में 100 पॉइंट मिला, सेकंडों में आप जीरो हो गए। इसमें एक्सपायरी डे में गति बहुत ज्यादा होती है, प्राइस में कैंडल में बहुत ज्यादा गति होती है। मेरा देखा हुआ है, आपका भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि आप कृपया करके एक्सपायरी डे में अगर बिगिनर हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप एक्सपायरी डे में उस ऑप्शन से निकल जाएं, दूसरे में ट्रेड करें। आज अगर निफ्टी में है एक्सपायरी, तो 12-1 बजे तक आप काम कर लें, छोड़ दें। आगे अगर आपको लगता है कि मैं बैंक निफ्टी में काम करने लायक हूं, तो बैंक निफ्टी में चले जाएं। अब वरना बैंक निफ्टी में नहीं जाने की आपकी क्षमता है, आपका अनुभव अभी आपको नहीं बोल रहा है बैंक निफ्टी में जाने के लिए, तो आप निफ्टी 50 में 12 बजे 1 बजे तक काम करें। बाकी अपना काम करके बोरिया बिस्तर समेट के जो है ना सब कुछ बंद करके आप घर में बैठ जाए, सो जाए, खा ले पी ले, अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं एक्सपायरी डे के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा गति होता है, और उस गति को झेलने की आप में अनुभव नहीं है, क्षमता नहीं है, आप नुकसान में जाएंगे, हर बार नुकसान में जाएंगे, हर बार आपका रकम घटेगा, और अंतोगतो आप ऑप्शन छोड़ के चले जाएंगे और मार्केट में बुराई करते फिरेंगे। ऑप्शन बहुत बेकार है, ऑप्शन बेकार नहीं है, आपका अनुभव बेकार है, आप अनुभवहीन है। इसीलिए अनुभव लेना सीखिए, हर वीडियो को देखना सीखिए, हर वीडियो में कुछ न कुछ नॉलेज आपको मिलता जाएगा। बूंद बूंद नॉलेज आप अगर ग्रहण करते रहेंगे तो 10, 20, 50, 100 वीडियो देखते देखते आप परफेक्ट ट्रेडर हो जाएंगे, और आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा, नुकसान नाम मात्र का होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो एक्सपायरी डे की बात हुई, इसीलिए मैंने आपको अलर्ट करने के लिए आज ये वीडियो बनाया। अब एक्सपायरी डे को आप देखेंगे कहां से, तो आप डीमैट अकाउंट पे जाएं, ऑप्शन चेन खोलें, जहां से बाय करते हैं एग्जिट होते हैं वहां जाएं, शुरू में ही आपका एक्सपायरी डे लिखा होगा। अगर आपको आज का एक्सपायरी डे है तो आप 12-1 बजे तक बहुत सावधानी से 12-1 बजे तक काम करें, बाकी बोरिया बिस्तर समेट के आप काम छोड़ दें, या हो सके तो दूसरे ऑप्शन में चले जाएं जिसमें एक्सपायरी नहीं है, उसमें आप तसल्ली से काम करें, उसमें वोलेटिलिटी कम होगी, उसमें गति कम होगा, तब आपको बाय करने के बाद में जो है एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने का समय मिल जाएगा। बगैर स्टॉप लॉस का आप काम नहीं करें, ये तो मैंने कह चुका है, 1 बार कह चुका हूँ, 2 बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ। अब दोस्तों मैं वीडियो आपका बनाने वाला था डोजी कैंडल पे। डोजी कैंडल कितने प्रकार का होता है, वो कब कहाँ काम करता है और कब नहीं करता है। डोजी कैंडल ऐसे तो टॉप में काम करता है और बॉटम में काम करता है, लेकिन आप टॉप किसको मानेंगे, बॉटम किसको मानेंगे, ये आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं कल एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, स्पेशल वीडियो बना के दे रहा हूँ डोजी कैंडल पे। कितने प्रकार का डोजी कैंडल होता है, डोजी कैंडल से पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, और बहुत बढ़िया डोजी कैंडल से पैसा बनता है, गारंटी है बहुत बढ़िया। अगर उसको समझ बूझ करके डोजी कैंडल पे बाय करेंगे, डोजी कैंडल के बाद वाले कैंडल पे बाय करेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा बनता है, 10, 20, 25, 50 पॉइंट बनता है। बैंक निफ्टी में तो 60, 70, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट भी बन जाता है। और निफ्टी में अगर आप डोजी के ऊपर काम करेंगे, डोजी को समझ के देख के काम करेंगे तो 10, 20, 25, 30 पॉइंट तो कहीं नहीं गया, और इतना ही आपको चाहिए। एक शिकायत आई थी हमारे पास कि डोज आप जो बताते हैं उसको हम कैसे वेरीफाई करें कि सही है या गलत है। तो दोस्तों इसका साधारण सा तरीका है, मैंने आपको इंट्राडे कैसे करें मैं आपको बताया कि बॉक्स से जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो वहां बाय करने की कोशिश करें रिटेस्ट देख करके। तो आप चार्ट पे जाए ना दोस्तों, हमारी बात पे क्यों यकीन कर रहे हैं, हमने जो बताया है आप चार्ट पे जाएं, और चार्ट पे आप शुरू से देखना शुरू करें, आज के चार्ट से देखना शुरू करें, और पीछे स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं कि जहां जहां भी आपका छोटा बॉक्स बना है, बड़ा बॉक्स बना है और बीच वाला बॉक्स बना है, उसके बाद में आपको कैंडल मिला
बाय करने के लिए या नहीं मिला, बड़ा मिला तो कितना कितना बड़ा मिला, और रिटेस्ट हुआ तो मैंने बताया था एक कैंडल पे भी रिटेस्ट हो सकता है, दूसरे कैंडल पे भी रिटेस्ट हो सकता है, उसको भी आप देखते जाएं और मार्किंग लगाते जाए, कॉपी में लिखते जाएं कि हम 20 दिन स्टॉल करके, आप 20 दिन स्टॉल करके देखें, 25 दिन स्टॉल करके देखें, और उसके बाद में आप अंदाजा लगाएं कि मैंने जो आपको बात बताया 20 दिन में 30 बार 35 बार आपको बॉक्स के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद बाय करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। मैं डोजी के बारे में भी बताऊंगा, डोजी के बारे में बताया भी हूं, उस पर आप अभी बाय नहीं करें क्योंकि बॉटम और टॉप आपको नहीं समझ में आएगा, और डोजी कितने प्रकार का ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगला वीडियो दे दूंगा, डोजी का दे रहा हूं कल परसों, उसको देख करके और उसको भी आप चार्ट पे जाके स्टॉल कर करके, पीछे स्टॉल कर करके हर जगह मिला के देखें कि बॉटम पे डोजी बना तो वो हमें बाय करने का कैंडल दिया 10 20 25 पॉइंट का कि नहीं दिया, टॉप पे बना डोजी तो हमें नीचे आने का कैंडल दिया बड़ा बड़ा 10 20 25 50 पॉइंट बनाने का दिया है नहीं दिया, वो आपको देखना पड़ेगा, इंस्टॉल करके देखिए। मेरे ऊपर आंख मीच के विश्वास मत कीजिए, मैं तो प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली में अपने आप पर देखता हूँ 5-6 घंटे मार्केट में बैठने के बाद, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। आंख मीच के विश्वास ना करें, इंस्टॉल करके देखें, और देखने के बाद में आपको जब लगने लगे कि वाकई में इस फार्मूला में दम है तो उस फार्मूला को अप्लाई करें। अगर लगे ये फार्मूला दमदार नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, लेकिन अनाप शनाप कमेंट करने से बचें। एक मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपका ये फार्मूला बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल फ्रॉड हैं। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई दे दिया कि भाई मैं ट्रेडर नहीं हूँ, भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत बच्चा हूँ, आपका नॉलेज हमसे ज्यादा है, कृपया करके आप हमारे वीडियो को ना देखें, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता। आपने प्रैक्टिकली ज्ञान उसे लिया नहीं, आप चार्ट पर इंस्टॉल करके जाके देखे ही नहीं बॉक्स कैसे बनता है। अरे बॉक्स कैसे बनता है, उन्होंने कहा कि चलते मार्केट में बॉक्स कैसे बनता है। अरे तो चलते मार्केट में बॉक्स क्या बनाना है, ऊपर नीचे 10-15 पॉइंट पे हो रहा था, एक ऊपर लगा दीजिए ट्रेड लाइन, एक नीचे लगा दियो, बॉक्स बन गया। बॉक्स के ऊपर टूट रहा है, आप देख लीजिए कि रेसिस्टेंस अगर 10 20 50 पॉइंट पे है तो आप बाय कीजिए, अगर 5 पॉइंट पे 10 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है तो आप बाय मत कीजिए। सपोर्ट अगर 10-5 पॉइंट पे है बॉक्स से नीचे तो आप बाय मत कीजिए, अगर 25-50 पॉइंट पे है तो बाय कीजिए। वो आप इंस्टॉल करके देखिए ना, प्रैक्टिकली ज्ञान लीजिए ना भाई, उसके बाद आप हमको कमेंट कीजिए। तो अनाप शनाप कमेंट ना कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारा जो वीडियो बनता है उस वीडियो को आप चार्ट पे चल करके फार्मूला को आप जो है ना इंस्टॉल कर करके 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन का देख लीजिए। अगर फार्मूला समझ में आए तो उस पर काम कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तब कमेंट कीजिए, तब मैं उसका जिम्मेदार कुछ बन सकता हूं, मैं फिर उसमें कुछ अपने आप पर भी कुछ विचार कर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो पूरा देखें, नहीं तो आपका महत्वपूर्ण कुछ बातें छूट जाएगी, तब बूंद बूंद से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, अगर नॉलेज बढ़ाना है, प्रॉफिट में आना है आपको तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।